जगत की दो महाशक्तियां भारत और इंग्लैंड मुंबई के ऐतिहासिक और खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थी। पूरा हाइलाइट्स देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये केवल एक मैच नहीं था बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों और वर्षों के इंतजार का परिणाम था। वानखेड़े की पिच हमेशा की तरह रणों की बारिश के लिए तैयार थी और समुद्र की ओर से आती ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया था। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। सूर्य ने बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, क्योंकि वे जानते थे कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में स्कोर बोर्ड पर बड़ा लक्ष्य टांगना विपक्षी टीम पर कितना मानसिक दबाव डाल सकता है। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और खचाखच भरे मैदान पर जब भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का महासंग्राम शुरू हुआ तो समंदर की ओर से आती हवाएं भी जैसे थम सी गई थीं। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के बेताज बादशाह संजू सैमसन की जोड़ी क्रीज की ओर बढ़ी तो वानखेड़े का कोना कोना इंडिया के उन गगनभेदी नारों से गूंज उठा जिन्होंने अंग्रेजों के आत्मविश्वास को पहली ही गेंद से चुनौती दे दी थी। अभिषेक शर्मा, जो अपनी बेखौफ और निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मैदान पर आते ही अपने तेवर पूरी तरह साफ कर दिए। पारी के पहले ही ओवर में जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर अपनी 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगल रहे थे, अभिषेक ने उनकी गति का ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्चर की एक सटीक लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए भेजकर भारत का खाता खोला और ये संदेश दे दिया कि आज भारतीय शेर किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपनी विश्व स्तरीय क्लास का अद्भुत मुजाहरा पेश किया। जब मार्क वुड ने अपनी एक्सप्रेस गति से संजू को डराने की कोशिश की तो संजू ने मखमली कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग पर एक ऐसा दर्शनीय और गगनचुंबी जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इन दोनों की इस प्रलयकारी और तूफानी बल्लेबाजी का आलम यह था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 62 रनों का एक विशाल और ठोस स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था, जिसने इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रुक के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी थीं। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज रण क्षेत्र में जहां रणों की बारिश और दर्शकों का शोर एक साथ चरम पर था, खेल ने अपनी पहली बड़ी करवट 7वें ओवर में ली। टी20 क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है और इसका प्रमाण तब मिला जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी और चतुर लेग स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा। रशीद ने एक ऐसी जादुई और भ्रमित करने वाली गुगली डाली जिसे भांपने में युवा अभिषेक शर्मा पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले और पैड्स के बीच के फासले को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। अभिषेक के आउट होते ही पूरे वानखेड़े स्टेडियम में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने बिजली काट दी हो। लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी मात्र था, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा भारतीय क्रिकेट के पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज और खचाखच भरे रण क्षेत्र में जहां रणों की भूख और दर्शकों का शोर एक साथ अपने चरम पर था, ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। इन दोनों ने मिलकर इंग्लिश स्पिनरों के खिलाफ एक ऐसी सुनियोजित, क्रूर और भीषण रणनीति अपनाई कि वानखेड़े की पिच जो थोड़ी बहुत स्पिन की मददगार मानी जा रही थी, वो भी इन दोनों के प्रहारों के सामने बेअसर नजर आने लगी। इन दोनों का आक्रमण इतना प्रचंड था कि आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे अनुभवी अंग्रेज गेंदबाज अपनी लाइन, अपनी लेंथ और अपनी सारी पूर्व निर्धारित योजनाएं पूरी तरह भूल गए और केवल रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। विशेष रूप से संजू सैमसन आज किसी अलौकिक और दिव्य धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव और वो टाइमिंग थी जो केवल महानतम खिलाड़ियों में ही देखी जाती है। संजू के बल्ले से गेंद का संपर्क इतना मधुर था कि गेंद बल्ले से लगते ही किसी राइफल से निकली गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर भाग रही थी। संजू ने मात्र 26 गेंदों के भीतर अपना एक यादगार, आक्रामक और बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच और साथी खिलाड़ियों की तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही थी कि संजू ने आज अपना काम बखूबी कर दिया है। लेकिन जैसे ही संजू बाउंड्री लाइन से बाहर गए, वानखेड़े के मैदान पर असली सूर्य का उदय हुआ।
दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही बाउंड्री पार कर क्रीज की ओर कदम बढ़ाए, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा और धरातल का कंपन कई गुना बढ़ गया। सूर्य के बल्ले में वो जादुई आकर्षण था जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। उन्होंने आते ही बिना किसी सेटलिंग समय के या पिच के मिजाज को समझने की औपचारिकता निभाए अपने विश्व प्रसिद्ध और अविश्वसनीय सुपला शॉट्स की ऐसी जादुई प्रदर्शनी लगा दी कि अंग्रेज खिलाड़ी मैदान पर केवल मूक दर्शक और बेबस पुतलों की तरह खड़े रह गए। उन्होंने लियाम डॉसन के ओवर को अपनी बल्लेबाजी की प्रयोगशाला बना दिया और मैदान की 3 अलग अलग और बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बाउंड्री बटोरकर दुनिया को एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का असली मिस्टर 360 क्यों कहा जाता है। ईशान किशन भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हुए 52 रनों की एक शानदार और प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी विदाई के बावजूद रनों की गति में रत्ती भर भी गिरावट नहीं आई, क्योंकि भारतीय शेर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। पारी के अंतिम और सबसे निर्णायक चरणों में जब रनों की रफ्तार को चरम पर ले जाने की जरूरत थी, तब हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने तबाही का वो प्रलयकारी मंजर पेश किया जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने अपने सबसे डरावने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। इन दोनों ने मिलकर अंतिम 18 गेंदों पर 48 रनों का ऐसा भीषण प्रलय लाया कि इंग्लैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। विशेष रूप से तिलक वर्मा ने अपनी युवा शारीरिक शक्ति और अद्भुत आधुनिक तकनीक का ऐसा प्रचंड प्रदर्शन किया कि उन्होंने दुनिया के सबसे तेज और घातक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर के अंतिम ओवर को निशाना बनाया। तिलक ने आर्चर की 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंदों पर 2 विशाल गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़कर वानखेड़े की दशकों पुरानी और मजबूत दीवारों को हिलाकर रख दिया। इनकी गूंज ने स्टेडियम का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था और भारतीय प्रशंसकों का उन्माद देखते ही बन रहा था। हर कोई अपनी सीट से खड़ा होकर इस युवा योद्धा का अभिवादन कर रहा था। दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपनी विश्व स्तरीय क्लास का अद्भुत मुजाहरा पेश किया। जब मार्क वुड ने अपनी एक्सप्रेस गति से संजू को डराने की कोशिश की, तो संजू ने मखमली कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग पर एक ऐसा दर्शनीय और गगनचुंबी जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इन दोनों की इस प्रलयकारी और तूफानी बल्लेबाजी का आलन ये था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 62 रनों का एक विशाल और ठोस स्कोरबोर्ड पर टांग दिया था, जिसने इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रुक के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी थीं। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज रण क्षेत्र में जहां रनों की बारिश और दर्शकों का शोर एक साथ चरम पर था, खेल ने अपनी पहली बड़ी करवट 7वें ओवर में ली। टी20 क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है और इसका प्रमाण तब मिला जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी और चतुर लेग स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा। रशीद ने एक ऐसी जादुई और भ्रमित करने वाली गुगली डाली जिसे भांपने में युवा अभिषेक शर्मा पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले और पैड्स के बीच के फासले को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। अभिषेक के आउट होते ही पूरे वानखेड़े स्टेडियम में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने बिजली काट दी हो। लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी मात्र था, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा भारतीय क्रिकेट के पॉकेट डायनामो ईशान किशन ने। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज और खचाखच भरे रण क्षेत्र में जहां रणों की भूख और दर्शकों का शोर एक साथ अपने चरम पर था, ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। इन दोनों ने मिलकर इंग्लिश स्पिनरों के खिलाफ एक ऐसी सुनियोजित, क्रूर और भीषण रणनीति अपनाई कि वानखेड़े की पिच जो थोड़ी बहुत स्पिन की मददगार मानी जा रही थी, वो भी इन दोनों के प्रहारों के सामने बेअसर नजर आने लगी। इन दोनों का आक्रमण इतना प्रचंड था कि आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे अनुभवी अंग्रेज गेंदबाज अपनी लाइन, अपनी लेंथ और अपनी सारी पूर्व निर्धारित योजनाएं पूरी तरह भूल गए और केवल रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। विशेष रूप से संजू सैमसन आज किसी अलौकिक और दिव्य धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव और वो टाइमिंग थी जो केवल महानतम खिलाड़ियों में ही देखी जाती है। संजू के बल्ले से गेंद का संपर्क इतना मधुर था कि गेंद बल्ले से लगते ही किसी राइफल से निकली गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर भाग रही थी। संजू ने मात्र 26 गेंदों के भीतर अपना एक यादगार, आक्रामक और बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच और साथी खिलाड़ियों की तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही थी कि संजू ने आज अपना काम बखूबी कर दिया है। लेकिन जैसे ही संजू बाउंड्री लाइन से बाहर गए, वानखेड़े के मैदान पर असली सूर्य का उदय हुआ।
दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही बाउंड्री पार कर क्रीज की ओर कदम बढ़ाए, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा और धरातल का कंपन कई गुना बढ़ गया। सूर्य के बल्ले में वो जादुई आकर्षण था जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। उन्होंने आते ही बिना किसी सेटलिंग समय के या पिच के मिजाज को समझने की औपचारिकता निभाए अपने विश्व प्रसिद्ध और अविश्वसनीय सुपला शॉट्स की ऐसी जादुई प्रदर्शनी लगा दी कि अंग्रेज खिलाड़ी मैदान पर केवल मूक दर्शक और बेबस पुतलों की तरह खड़े रह गए। उन्होंने लियाम डॉसन के ओवर को अपनी बल्लेबाजी की प्रयोगशाला बना दिया और मैदान की 3 अलग अलग और बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बाउंड्री बटोरकर दुनिया को एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का असली मिस्टर 360 क्यों कहा जाता है। ईशान किशन भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हुए 52 रनों की एक शानदार और प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी विदाई के बावजूद रनों की गति में रत्ती भर भी गिरावट नहीं आई, क्योंकि भारतीय शेर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। पारी के अंतिम और